हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 से लेकर 16 तक हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन, हम मान लेंगे लेट सी बी पॉइंट, सी बी पॉइंट। अब सी कौन सा पॉइंट है, इसका इंटरवल क्या लेंगे और ये सी किस में बिलोंग करेगा उसको ध्यान से देखेंगे। एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड 10 से लेस है। अधिकतम कितना वैल्यू है 10 है और कम से कम 0 है। तो यहाँ पर रियल नंबर मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल सी बिलोंग करेगा 0 to 10। आए समझ में। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0, सेकेंड सी 0 से ग्रेटर 1 से लेस, थर्ड सी इक्वल टू 1, फोर्थ हो जाएगा 1 और 3 से, फिफ्थ हो जाएगा सी इक्वल टू 3, 6 हो जाएगा 3 से ग्रेटर एंड 10 से लेस, 7 हो जाएगा इक्वल टू 10। अब इतने पॉइंट हमारे पास, इतने केस बना है, इस केस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पर करेंगे। तो एफ सी पर 0 पर एफ जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। एफ जीरो ये वाला फंक्शन है ना इक्वल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी कि यहाँ पर सी का वैल्यू कितना 0, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर वैल्यू कितना है 3। यहाँ पर कोई एक्स नहीं है तो लिमिट हट जाएगा 3। दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे क्योंकि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड एफ जीरो इक्वल है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। सेकेंड केस देखिए, 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस है। सेकेंड है हमारे पास 0 से ग्रेटर 1 से लेस, तो इसमें एफ सी लेंगे। एफ सी क्या हो जाएगा, ये कौन से फलन में है, फर्स्ट वाले में है क्योंकि यही कंडीशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा जो इस कंडीशन में हो गया, एक्स बिलोंग करता है, यानी कि एक्स टेंस करता है सी के अंदर, और सी क्या है हमारा 0 और 1 के बीच में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3, दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स 0 एंड 1। ये आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड देखिए, सी इक्वल टू 1, जो इक्वल वाला है उसको विशेष ध्यान देना है। तो हमारे पास दिया है एट सी इक्वल टू 1, दैट फंक्शन 1 फंक्शन हमारा 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल का है तो इक्वल वाला यही है 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 1 पर देखिए इसका बिहेव चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल टू लेस अगर 1 हो तो 3 आ रहा है, और 1 से अगर ग्रेटर हो तो 4 आ रहा है। बिहेव चेंज हो रहा है, तो बिहेव चेंज में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव
एफ एक्स लिमिट टेंस टू 1 नेगेटिव। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से कम क्या होगा, फर्स्ट वाला यानी कि 3 हो जाएगा फंक्शन, और 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या है, इसका है लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। ये वाला फंक्शन कहाँ है, देखिए ये 1 से ग्रेटर यानी कि कितना हो जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ये 4, तो ये आ जाएगा 4। इतना आगे समझ में। अब क्या ये इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, नहीं है, सो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ वाला कंडीशन क्या है, केस फोर्थ 1 से ग्रेटर 3 से लेस, 1 से ग्रेटर 3 से लेस। इस पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे देखो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, तो लिमिट यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, फंक्शन का वैल्यू इस कंडीशन में 4 है, तो 4 इसका जाएगा 4, तो हमारे पास जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल है दोनों, तो बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1 एक्स लेस देन 3, ये हमारे पास आ गया। ये हो जाएगा फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ है c इक्वल टू 3, फिफ्थ है c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 पर देखिए f3 पर f3 पर क्या हो जाएगा, f3 पर फंक्शन हमारे पास f इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू 5। अब 3 पर हमारे पास बिहेव चेंज हो रहा है, देखिए 3 से अगर लेस हो तो 4 है, 3 से ग्रेटर हो तो हमारे पास 5 आ रहा है, यानी कि बिहेव चेंज होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3 से थोड़ा सा कम है, तो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 4, क्या जाएगा 4, ठीक, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3 से ग्रेटर है यानी कि 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। अब हो जाता है 6 वाला पोर्शन, देखिए 6 केस है हमारे पास 3 से ग्रेटर 10 से लेस, 3 से ग्रेटर है सी और 10 से लेस है। इस कंडीशन पे में हमारे पास आ जाएगा लिमिट एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा क्योंकि ये 5 आ रहा है, इंटरवल 5 फंक्शन का वैल्यू, लिमिट
x टेंस टू सी एफ एक्स लिमिट x टेंस टू सी, यहाँ पर लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो हमारे 5। अब दोनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास इतना आया। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 3 से ग्रेटर एंड 10 से लेस। नेक्स्ट 7 केस, 7 केस को देखो। 7 केस हमारे पास क्या है, c इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, तो c इक्वल टू 10 पर हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए c इक्वल टू 10 कहाँ पर है, ये है 5, तो हमारे पास ये 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या 5 पर इसका बिहेव चेंज हो रहा है फंक्शन का, तो देखो एक ही पॉइंट है 10, एक ही जगह है, तो इसका बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा ये लेस ही है, लेस में ये फंक्शन आ रहा है जो 5 है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, ओनली लिमिट लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 10 fx, देन लिमिट x टेंस टू 10, फंक्शन की वैल्यू 5 है, यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये लिमिट हट जाएगा 5, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 fx equal to function value. So fx is discontinuous at, इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। आगे समझ में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 15 सॉल्यूशन हमें निकालना है fx इक्वल टू दिस, तो इसमें भी लेट बी अ पॉइंट। अब इसका इंटरवल क्या होगा, ये 0 से लेस है, 0 से लेस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, 1 से ग्रेटर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो केस नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, c लेस देन 0, केस सेकेंड c इक्वल टू 0, केस थर्ड 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस, फोर्थ ये हो जाएगा c जो है 1 के इक्वल, एंड फिफ्थ c हो जाएगा 1 से ग्रेटर। इतने पॉइंट पे हमें चेक करना है कि कहाँ पर कंटिन्यूअस है, कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, एट c लेस देन 0, एफ सी फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x यानी 2 मल्टीप्लाई c 2c हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, c क्यों टेंस करता है, c क्या है 0 से लेस है, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन ही होगा, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है 2x, एंड यहाँ पर c का वैल्यू रख देंगे 2c, दोनों का इक्वल है, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट c x लेस देन 0, के फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट हमें c इक्वल टू 0 पर दिखाना है, सेकेंड केस एट c इक्वल टू 0, दैट इज f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो f0 कहाँ पर है, यहाँ पर है इक्वल का साइन,
तो ये हो जाएगा f जीरो का वैल्यू जीरो फंक्शन आया। फिर क्या जीरो पे ये बिहेव चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो से लेस 2x हो जाएगा। 2x दैट इज 2x है तो x की जगह जीरो रख देंगे, तो 2 जीरो यानी कि जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? जीरो। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, दैट इज फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो? तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो से ज्यादा यानी कि जीरो। जीरो दैट मीन्स फंक्शन इज जीरो। ये राइट हैंड लिमिट है। तो हमारे पास हो जाएगा तीनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट करते हैं थर्ड केस। देखिए थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हमारे पास क्या है? जीरो से ग्रेटर है वन से लेस है। जीरो से ग्रेटर वन से लेस, जीरो से ग्रेटर थ्री और वन से लेस है। इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू, ये कौन सी कंडीशन में है? ये जीरो में है, तो आ जाएगा फंक्शन जीरो। आया इतना समझ में? अब क्या इसमें लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? जब सी इसके बीच में है और सी के एक्स का वैल्यू सी को टेंस करता है और सी इतने के बीच में है, तो फलन क्या है? ये वाला कंडीशन ओनली यही हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है? जीरो है। क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो आ गया। इक्वल है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जीरो। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर सी इक्वल टू वन पर, फोर्थ सी इक्वल टू वन पर हमें देखना है। तो फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए वन पर एक वन इक्वल का ये जीरो ही दिखा रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है? जीरो। वन पर क्या हो रहा है? इसका बिहेव चेंज हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन माइनस एफ एक्स, देन लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स वैल्यू कितना है? वन से कम जीरो ही है, तो ये जीरो, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। लिमिट हट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इतना। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा? वन से ग्रेटर, वन से ग्रेटर फंक्शन हमारे पास है, वन से ग्रेटर है फोर एक्स, तो यहाँ पर फोर एक्स। अब फोर एक्स यहाँ पर वन रख देंगे एक्स की जगह पर, तो आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई वन दैट इज फोर। राइट हैंड लिमिट, तो हम देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू फोर है और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जीरो। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू 1। है समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, c ग्रेटर देन 1 है। c क्या है, फिफ्थ नंबर c ग्रेटर देन 1, देन f c इक्वल टू कितना हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 4x। 4x है तो x की जगह पर c लिख देंगे तो 4c हो जाएगा। अब इसमें कोई बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, ओनली लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x), देन लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x, x की जगह पर c रख देंगे तो 4 इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल फंक्शन वैल्यू। तो दोनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया तो हम इसमें बोल देंगे सो f(x) is continuous at x greater than 1। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, तो ये खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका भी हम सॉल्व कर देंगे।